जानने की कोशिश करते हैं कि एनालॉग का मतलब क्या होता है। एनालॉग यानी कि ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ की तरह दिखाई देती हो, उसके जैसा ही काम करे या फिर उसका सब्स्टिट्यूट बन जाए, लेकिन उसे बनाया अलग तरीके से गया हो। अब इसे ज़रा पनीर के केस में देखिए कि पनीर जो है दूध से बनता है। आप दूध में सिरका डाल दीजिए, आप लेमन डाल दीजिए, तो आप दूध को जिस सामान्य भाषा में कहते हैं कि आप दूध को इस तरह से फाड़ के उसका पनीर निकाल लेते हैं, पनीर अलग कर लेते हैं, पानी अलग हो जाता है। तो घर में देसी अंदाज में इसी तरह से पनीर बनता है। फिर बाकी अलग-अलग पनीर को फिर आप फेटा चीज़ की फॉर्म में ले जाते हैं, तो उसके तरीके जो हैं वो अलग हो जाते हैं। लेकिन पनीर हम जो आप और हमारे घर में खाने वाला सामान्य पनीर होता है, उसकी बात कर रहे हैं। एनालॉग पनीर बनाने में दूध के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको पूरी तरह से या फिर पार्शियली जो नॉन मिल्क इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो वेजिटेबल फैट, ऑयल, स्टार्च, प्लांट प्रोटीन्स ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है और यानी जो दूध के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको पूरी तरह से या कुछ हद तक इस तरह के सब्स्टिट्यूट से जो हैं वो आप उसको बदल देते हैं। सिंप्लीफाइड तरीके से देखें तो पनीर दिखने जैसा महसूस होने वाला प्रोडक्ट जिसमें दूध की जगह या दूध की जगह या दूध के साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया हो। तो अब ये बात आपको बता दें कि एनालॉग होना और मिलावटी होना एक बात नहीं है। एनालॉग पनीर जो है वो मिलावटी है, शुद्ध नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट शुरू से ही वेजिटेबल फैट, स्टार्च या प्लांट प्रोटीन से बनाया गया है तो वो एनालॉग है। और अगर किसी असली डेयरी प्रोडक्ट में छिपाकर कोई ऐसी चीज़ मिलाई जाती है जो नहीं मिलाई जानी चाहिए, जो परमिसेबल नहीं है, उसकी क्वांटिटी, उसके टेस्ट नहीं हुए हैं और जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो अडल्ट्रेशन होती है। तो यानी एनालॉग पनीर में तो भाई एक पूरा फॉर्मूला डिराइव किया गया है, कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, कितनी मात्रा में क्या डालेंगे, और जो डाल रहे हैं वो परमिसेबल लिमिट है, जांचा परखा है आपकी सेहत के लिए, तो कोई नुकसान नहीं देने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर ये आजकल एक नया एनालॉग पनीर को लेके हंगामा क्यों बरपा है, इसको लेकर दिशा निर्देश क्यों आ रहे हैं, जांच की क्लैरिटी की बात क्यों कही जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि सवाल ये आ रहा है कि क्या आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको आपकी पसंदीदा डिश जिसे आप पनीर के नाम पर ऑर्डर करते हैं, फिर चाहे वो पनीर टिक्का हो, पनीर कटलेट हो, पनीर पकौड़ा हो, पनीर की सब्जी हो, तो क्या आपकी टेबल पर जो आपको सर्व होता है, क्या आपको पता चल पाएगा कि वो डेयरी का पनीर है, यानी कि भाई गाय भैंस के दूध से बना हुआ पनीर है, या फिर एनालॉग पनीर है, उसके सब्स्टिट्यूट्स मिलाकर बनाया गया, फैट, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, ये तमाम चीज़ें, प्लांट फैट, ये सब मिलाकर बनाया गया एक एनालॉग पनीर है। तो आपको उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये है कि कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह से कोई धोखा हो रहा है, उसकी चॉइस और लेबलिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि भाई अगर आप मुझे एनालॉग पनीर परोस रहे हैं तो पहले मुझसे पूछिए और मुझे बताइए, और फिर मैं देखूंगी कि आप कौन से ब्रांड का, किस तरह से, कितनी परमिसेबल लिमिट है, क्या वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको बता दें कि इसको लेकर सवाल पैदा कर रही हैं। एफएसएसएआई का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी इसी बात पर जोर देता है कि डेयरी एनालॉग को जेन्युइन मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट के तौर पर मिस रिप्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप एनालॉग प्रोडक्ट बना रहे हैं और दूध वाला पनीर बताकर बेच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आपको क्लियर कट बताना चाहिए कि भाई आखिर ऐसा आपने कौन सा पनीर इस्तेमाल किया है। अब सवाल ये है कि भाई आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा खासा दूध गाय भैंस से मिलता है, फिर पनीर बनता है, और हम खा रहे हैं, इतने सालों से खा रहे हैं। मिलावटी खोर जो है पकड़े जाते हैं, हम थोड़ा सावधान हो गए हैं, घरेलू कुछ टेस्ट भी कर लेते हैं। अब दरअसल दिक्कत क्या है कि जो फूड बिजनेस है, खासतौर से गर्मियों में अगर देखेंगे तो पनीर के रेट बढ़ जाते हैं, दूध की सप्लाई जो है वो कम होती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सबको छाछ दही जो है वो खाना होता है, दूध भी, लस्सी में और तमाम चीज़ों में, कोल्ड कॉफ़ीज़ में ज़्यादा खपत उसकी होने लग जाती है। तो ऐसे में शेक्स वगैरह में तो आपको बता दें कि पनीर महंगा भी हो जाता है, और इन जनरल भी जो दूध वाला पनीर है वो महंगा है, प्योर पनीर। तो उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर उसके जैसा ही देखने वाला, उसके जैसा ही लगभग टेस्ट में वैसा ही पनीर जो है वो एनालॉग पनीर के तौर पर बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि भाई क्या इसमें प्रोटीन की वही मात्रा मिलेगी, क्या इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वही होगी, क्या ये आपकी सेहत के लिए सही होगा, क्या इसमें जो तमाम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो अप्रूव्ड होंगे, और क्या उनकी मात्रा, क्या उनकी क्वालिटी किस तरह से जांची परखी जाएगी। रेस्टोरेंट में आप मुझे कौन सा पनीर सर्व कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब सवालों के घेरे में है। तो अब इसको लेकर पहले महाराष्ट्र जो है वहाँ पर कार्रवाई होती है, फिर छत्तीसगढ़, गुजरात की बात होती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ एनएचआरसी की तरफ से भी इसमें सवाल
किया गया है कि भाई इसके पीछे जो है क्लैरिटी दीजिए और फूड सेफ्टी, कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, हेल्थ फैक्टर, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इसमें अभी कंसर्न का इशू बने हुए हैं कि भाई आपकी सेहत से तो कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा, आपने जिस चीज़ के लिए पैसे दिए हैं क्या वो आपको मिल रही है, आपको ग्राहक के तौर पर सही जानकारी मिल रही है और क्या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका कोई नुकसान आप मिस रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं एनालॉग पनीर के ज़रिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सवालों के घेरे में हैं।